नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे वास्तु में बात करूंगी कि किस तरीके से हमारे घर में रखा सामान की दिशा बदलते ही हमारी दशा बदल सकती है। एक दिशा है हमारे घर में जो हमें अवसर देती है। तरह तरह के अवसर वहीं से मिलते हैं, पैसे वहीं से आते हैं, हमारी हेल्थ बरकरार वहीं से रहती है, हमारे जीवन में तरह तरह के अट्रैक्शन वहीं से होते हैं। हमारे पास जो आइडियाज़ आते हैं, हमारा जो विज़न होता है, हमारे जो निर्णय होते हैं, वो भी वहीं से आते हैं। तो इतनी महत्वपूर्ण दिशा कौन सी है? जी हाँ, इतनी महत्वपूर्ण दिशा है हमारे घर की उत्तर दिशा। तो क्या होना चाहिए उत्तर दिशा में कि हमारे घर का वास्तु अच्छा हो, और क्या नहीं होना चाहिए जिससे हमारे घर का वास्तु बिगड़ सकता है? आज बात करेंगे इसी विषय पे। तो उत्तर दिशा यानी कि कुबेर की दिशा, पैसों के आगमन की दिशा। अब पैसों को यदि आना है तो रास्ता तो खुला मिलना चाहिए, और अधिकांश घरों में उत्तर दिशा पूरी पैक है, पूरी बंद है। तो कहाँ से पैसे आएंगे? कुबेर कहाँ से चल के आएंगे? तो पहला वास्तु दोष यहीं से हो गया कि हमारे घर की उत्तर दिशा पूरी बंद है। पर अब ये संभव नहीं है, क्योंकि महानगरों में जो घर बन रहे हैं वो बिल्डर की मर्जी से बन रहे हैं, और बिल्डर क्या कर रहे हैं, कम से कम जगह में अधिक से अधिक उपयोग हो जाए ऐसा काम वो कर रहे हैं। तो जैसे जगह निकलेगी वैसे घर बनाएंगे, तो आपको मनचाहा घर नहीं मिल सकता। यदि आपके पास ज़मीन है और आप बनाना चाह रहे हैं तो भी संभव है कि आपको ऐसा घर बनाने का मौका ना मिले, कि जो उत्तर की दिशा है वो आपके पीछे आ रही है और वहाँ कोई ओपन एरिया देने की गुंजाइश नहीं है। या हो सकता है आपके उत्तर दिशा में आपके पड़ोसी का घर आ रहा है तो भी आप उसको ओपन नहीं कर पा रहे। तो यहाँ से आपका उत्तर दिशा ब्लॉक हो गई, यानी कि थोड़ा सा वास्तु दोष शुरू हो गया। लेकिन चिंता मत करिए, वास्तु में बहुत सारी रेमेडियाँ हैं, उसका उपाय करके हम अपने घर के वास्तु को ठीक कर सकते हैं। अब यदि आपकी उत्तर की दिशा दोषपूर्ण है तो क्या क्या नुकसान हो सकता है? लाइफ में अवसर नहीं आएंगे, हेल्थ बिगड़ते जाएगी, अट्रैक्शन नहीं होगा, अच्छे विचार नहीं आएंगे, डिसीज़न नहीं ले पाएंगे, और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो कैसे जाने कि हमारे घर की उत्तर दिशा बिगड़ी है? हो सकता है इतनी जो बीमारियों में से कुछ चीज़ें हैं, इतनी जो परेशानी में से कुछ है, तो आप समझ जाएंगे कि मेरी उत्तर दिशा अच्छी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा वास्तु का कॉन्सेप्ट समझ लें। वास्तु यानी क्या? वास्तु यानी दिशा, पंचतत्व और सामान। मोटे तौर पे यदि हम इन तीन चीज़ों को समझते हैं, और एक्टिविटी, जो भी कुछ हम घर में करते हैं, यदि इन तीन चार चीज़ों को समझ ले तो हम वास्तु को समझ सकते हैं। तो अगर सही दिशा में सही सामान रखा है, सही गतिविधि हो रही है, तो हमारे घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा, हमारी एनर्जी पॉजिटिव होगी, यानी कि हमारे घर में कोई वास्तु दोष नहीं होगा। जस्ट इसके उल्टा, यदि किसी दिशा में गलत सामान रखा है, गलत एक्टिविटी हो रही है, तो एनवायरनमेंट गलत हो जाएगा, यानी कि वास्तु दोष हो जाएगा। अब आप सोचेंगे गलत दिशा क्या है, गलत एक्टिविटी क्या है, गलत सामान क्या है? तो मैं यहाँ बात करूँगी पंचतत्व की। हमारे घर में भी ठीक पंचतत्व वैसे ही जैसे हमारे शरीर में पंचतत्व है, जैसे इस पूरे यूनिवर्स में पंचतत्व है, ठीक ऐसे ही हमारे घर में भी पंचतत्व है। लेकिन कहाँ पर क्या है? उत्तर दिशा में पानी होता है, पूर्व दिशा में वायु तत्व होता है, दक्षिण दिशा में अग्नि तत्व होता है, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो साउथ वेस्ट होता है वहाँ पर पृथ्वी तत्व होता है, और जो पश्चिम दिशा होती है वो स्पेस की होती है, यानी कि आकाश तत्व की होती है। अब आप सोचिए, आकाश की जगह आकाश का सामान रखा है तो बेनिफिट मिलना ही मिल रहा है, लेकिन एयर यानी कि वायु तत्व की जगह पे आकाश तत्व आ गया, या अग्नि तत्व की जगह में जल तत्व का सामान रख दिया, तो कैसे काम बनेगा? काम तो बिगड़ेगा, एनर्जी तो उलझने में लग जाएगी, तो वो क्रिएटिव वर्क कहाँ होगा? इसलिए कहा जाता है कि जिस तत्व की जगह जो है उस तत्व का सामान यदि वहाँ रखा है तो घर बैलेंस है, एनर्जी बैलेंस है। साथ में जिस तत्व की जगह है उस
तत्व के रिलेटेड वहाँ यदि एक्टिविटी हो रही है तो भी जगह बैलेंस है। जैसे कि बेडरूम की जगह यदि आपकी साउथ साउथ ईस्ट आती है तो आप और साउथ आती है तो आपको अच्छी नींद आएगी, क्योंकि वो उस एक्टिविटी की जगह है। यदि नॉर्थ में आपने अपना नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाया है तो वो ध्यान की जगह है, यहाँ ध्यान किया तो आपका ध्यान बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि वो ध्यान की जगह है। तो इस तरीके से जो दिशा है और जो एक्टिविटी है वो प्रॉपर होगी तो वो घर बैलेंस होता चला जाएगा। वास्तव में सिंपल सा इतना ही है। इसीलिए मैंने कहा कि सामान को हटाते ही आपकी दशा बदल सकती है। तो सामान की जगह मालूम होने के साथ साथ सामान किस तत्व का है ये मालूम होना भी तो जरूरी है। कौन सा सामान जल तत्व का है, कौन सा सामान अग्नि तत्व का है, कौन सा सामान वायु तत्व का है, कौन सा सामान आकाश तत्व का है या पृथ्वी तत्व का है, ये जब तक नहीं मालूम होगा आप तब तक कैसे अपने घर को व्यवस्थित कर पाएंगे। लेकिन मोटे तौर पर यदि हमारा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन होता है तो हम पहचान जाते हैं कि कौन से तत्व का कौन सा सामान होगा। जल तत्व का आप सब जानते हैं सामान क्या होता है। आपके घर में अंडरग्राउंड वाटर है, आपके घर में पानी के नल लगे हैं, बोरिंग है, हैंडपंप है, कुआं है, बाल्टियों में पानी भरा हुआ है, नल लगा है, ये सब आपके वाटर एलिमेंट की चीज़ें हुई। और वाटर एलिमेंट की जो जगह होती है वो होती है हमारे घर में नॉर्थ। तो नॉर्थ यदि खुला है या नॉर्थ से यदि एंट्रेंस है तो कुबेर जी तो आपके घर में आराम से आएंगे और फिर तो आपको पैसे मिलना ही मिलना है। पर कोई बात नहीं, यदि आपका वहाँ दरवाज़ा नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं, हम कुछ उपाय करेंगे उसके लिए। और हमारी उत्तर दिशा कैसे बिगड़ती है? यदि वहाँ पर अग्नि तत्व का सामान आ जाए, क्योंकि पानी और अग्नि का तो बैर है। तो अग्नि तत्व का कौन सा सामान होता है? सबसे पहले तो होता है किचन। यदि आपका नॉर्थ डायरेक्शन में कहीं पर भी किचन आ रहा है, यानी कि गैस बर्नर आ रहा है, जहां अग्नि जल रही, जहां खाना बन रहा है, तो वो अग्नि उस पानी को भाप बनकर उड़ा देगी, तो काम नहीं होगा। ना अग्नि काम करेगी ना पानी काम करेगा, तो फिर घर दोषपूर्ण हो जाएगा। और क्या हो सकता है? यदि पानी की जगह में अर्थ एलिमेंट आ जाए, मिट्टी आ जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा में भारी चीज आ जाए, तो क्या करेगा? पानी को रोक देगा, पानी बह नहीं पाएगा, पानी ब्लॉक हो जाएगा, पानी रुक जाएगा, पानी दलदल बन जाएगा। तब आपके दिमाग में जो थॉट आएंगे, जो विचार आएंगे ना, वो ऐसा उसमें ऐसा मंथन चलेगा, वो ऐसे दलदल जैसे लगने लगेगा, सोच नहीं पाएंगे, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब कभी आपके धर्म में, आपके दिमाग में ऐसे विचार आते हैं, इसका मतलब है कि आपके घर में नॉर्थ में, विशेष करके नॉर्थ ईस्ट में कोई तो भारी सामान रखने में आ गया है, क्योंकि भारी सामान अर्थ एलिमेंट, तो फिर दोष हो गया। या फिर भारी सामान तो नहीं आया लेकिन कुछ पीला सा सामान आ गया। बेडरूम है तो पीले पर्दे आ गए, किचन है तो पीले रंग के डब्बे डुब्बे आ गए, ड्राइंग रूम है तो पीले रंग का सोफ़ा कवर, सोफ़ा कुछ आ गया। ऐसे किसी भी रूप में जब पीला रंग आ जाता है, पीला रंग भी अर्थ एलिमेंट का होता है, यानी कि अर्थ एलिमेंट पहुंच गया। जब अर्थ एलिमेंट पहुंच गया तो फिर पानी ब्लॉक हो जाएगा, फिर दोष शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब फायर एलिमेंट का सामान आ जाता है, जब अर्थ एलिमेंट का सामान आ जाता है, तो वो दिशा ब्लॉक हो जाती है, उत्तर दिशा दोषपूर्ण हो जाती है और बीमारियां देना शुरू करती है। हमारा इम्यूनो सिस्टम कमज़ोर करना शुरू करती है। इम्यूनो सिस्टम खराब हुआ तो हमारे घर का वातावरण बिगड़ा, हमारे घर का वातावरण बिगड़ा तो हमारे पास हमारी तबीयत खराब होना है, हमें दवाइयाँ नहीं मिल पाएगी समय पे, या मिल गई तो वो हमारे शरीर को फ़ायदा नहीं देगी, और दवाई खाना पड़ेगा, और दवाई बढ़ते जाएगी, डॉक्टर बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी उत्तर दिशा यानी कि हेल्थ की दिशा तो ब्लॉक है, या बिगड़ी हुई है, या दोषपूर्ण है। इस तरीके से अवसर नहीं आएंगे। अब पैसा कैसे आता है? किसी के भी पास पैसा तो अवसरों से आता है। अवसर वो आते हैं
व्यक्ति के रूप में, क्योंकि पैसा तो आफ्टर ऑल किसी व्यक्ति से ही हमारे पास आता है। आप टीचर हैं तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों के पढ़ाने से पैसे मिल रहे हैं। आप बिजनेसमैन हैं, आपके पास ग्राहक आ रहा है तो ग्राहक से ही आपको पैसे मिल रहे हैं। आप टेलर हैं तो टेलर पर जो कपड़े सिलाना आएगा वो भी व्यक्ति है और वो पैसे देगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि पैसे तो किसी व्यक्ति से ही आते हैं। तो अवसर के रूप में व्यक्ति आना बंद हो जाएंगे, यानी कि ग्राहक नहीं आएंगे आपके पास में। और जब ग्राहक नहीं आएंगे तो पैसे कैसे आएंगे? तो उत्तर दिशा दोषपूर्ण तो ग्राहक खत्म, अवसर खत्म, हेल्थ खत्म, आइडियाज खत्म। इतना नुकसान देती है हमारी उत्तर दिशा यदि बैलेंस नहीं है तो। और जैसे ही बैलेंस हो जाती है सारे फायदे हमको मिलना शुरू हो जाएंगे। आपके पास अवसर भी आएंगे, अवसरों का लाभ भी आपको मिलेगा, आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी, हेल्थ अच्छी होना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर जो मिलेगा वो अच्छा डॉक्टर मिलेगा, दवाइयाँ फटाफट काम करेगी, धीरे धीरे दवाई की क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाएगी। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपके सामान से अट्रैक्ट होंगे। तो इस तरीके से जैसे आप उत्तर दिशा को बैलेंस करते हैं, सही सामान को ला के रखते हैं, पानी से रिलेटेड सामान को रखते हैं, अग्नि से रिलेटेड सामान को हटा देते हैं, अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड सामान को हटा देते हैं, दिशा बैलेंस होना शुरू हो जाती है। और एक और बात, यदि टॉयलेट आ गया, टॉयलेट क्या होता है? ड्रेन करता है, हर चीज़ को ड्रेन कर देता है। जैसे हमारे पेट के मलमूत्र को ड्रेन करता है, वैसे हमारे घर की हर चीज़ को ड्रेन कर देगा। अब यदि सोचिए कि आपके आइडियाज़ ड्रेन हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आप तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके अवसर और वो ड्रेन हो जाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? आपको कोई अट्रैक्ट होना चाह रहा था, वो ड्रेन हो गया तो आपकी तरफ कोई अट्रैक्ट होगा क्या? नहीं होगा। तो इससे बहुत सारे लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं। तो इन लॉस से बचना है, इन समस्याओं से बचना है, अपने आप को बचाना है, तो अपने घर की उत्तर दिशा की एनर्जी को ठीक करना पड़ेगा। इसलिए वहाँ से वो जो निगेटिव सामान है, यानी कि फायर एलिमेंट का सामान और अर्थ एलिमेंट का सामान वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। यानी कि आपने सामान को जैसे ही हटाया, दिशा से हटाया, आपकी दशा बदलना शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने घर की उत्तर दिशा को सबसे ज़्यादा बैलेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि बिन पैसे तो कुछ नहीं होने वाला है। पैसे तो चाहिए, पैसे भी चाहिए, और पैसे आएंगे अवसर से, तो अवसर भी चाहिए। अवसर आने के लिए आइडियाज़ चाहिए, और आप लोग आपके और आपके सामान के और आपके प्रोडक्ट के और अट्रैक्ट हो, ये भी उतना ही ज़रूरी है। तो अपने घर की उत्तर की दिशा को सही सामान रखकर बैलेंस कीजिए, पावरफुल बनाइए और उत्तर दिशा के पूरे पूरे फायदे उठाइए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए उपयोगी होगा। यदि ये आपको उपयोगी लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप आगे और किस तरह की वीडियो चाहते हैं, जिससे मैं आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो ला सकूँ। तब मिलती हूँ अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।